रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा ध्यावना। तू दाता दातार तेरा देता खावना, भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलहारै बल बल जावना, जन नानक सद बलहारै बल बल जावना। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम एक शब्द पर विचार साझे करेंगे, वर्ड पर। ये शब्द है चौथा पद। पीछे हमने सुखमनी के आखिरी अर्थ करते समय इस शब्द को सुना था, तब हमने इस पर अलग से 2-4 मिनट विचार करने की बात रखी थी। नानक चौथे पद में सोजन गति पाए, इस प्रकार पंक्ति आई है सुखमनी साहब में। चौथा पद, चौथा पद अर्थात इसके पहले 3 पद। चौथे पद का अर्थ गुरमत में आनंदावस्था है और शास्त्रीय अर्थ तुरीयावस्था। भाई कान सिंह नाभा ने अपनी महान कोश में इसे तुरीयावस्था के नाम से दर्शाया है। शास्त्रीय अर्थ इसके तुरीयावस्था। चौथे पद में गति पाने की बात सुखमनी में आई है। इस शब्द का प्रयोग गुरुओं ने और भक्तों ने कई बार किया है। चौथा पद, तब इसके पहले 3 पद आवश्यक होंगे, उन पर विचार करते हैं। इसके बाद 2-4 वाक्य चौथे पद पर भी साझे किए जाएंगे। चौथे पद के पहले 3 पद अर्थात 3 गुण, जो कि वास्तव में अवगुण हैं। ये 3 गुण मनुष्य अपने व्यवहार में उपयोग में लाता है। इन्हीं व्यवहारों के चलते वो अपने जीवन के क्रियाकलाप करता रहता है। ये अवगुण इसलिए है कि महाराज ने कहा है कि इन्हीं अवगुणों के चलते मनुष्य सुप्तावस्था में पड़ा है। आनंद साहब जी में गुरु अमरदास जी कहते हैं, तेह गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुतया रैन विहानी। जीवन रूपी रात्रि मनुष्य इन 3 अवगुणों के चलते सुप्तावस्था में पड़कर अपना जीवन गंवाता है। तेह गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुतया रैन विहानी। 3 ये गुण हैं तामसी, राजसी, सात्विकी। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण ये पशु पक्षियों से थोड़ा सा उठकर रहने वाली अवस्था है। इसमें मनुष्य केवल भौतिक सांसारिक माया के सभी सुख सुविधाओं को भोगना चाहता है। वो उन्हीं में मग्न रहता है। उसे किसी और अन्य की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। जैसे प्रभु भक्ति, दया, दान, धर्म, इसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वो केवल अपनी सुख सुविधाओं को भोगने में ही मगन रहता है, व्यस्त रहता है। तामसी, उसे तामसी कहा गया है। राजसी, इससे कुछ उठकर मनुष्य फिर अपने अहम भाव में
राज का, सत्ता का सुख भोगना चाहता है। उसे ये गुमान हो जाता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूं और उस सत्ता की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। मैं प्रधान हूं, मैं मंत्री हूं, मैं संतरी हूं, मैं सब कुछ चलाने में सक्षम हूं, सभी मेरा कहना मानते हैं। सत्ता का, अहं का भाव, राजसुख, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सात्विक, ये गुण हैं, लेकिन मनुष्य इसे अपने स्वभाव के कारण अवगुण बना लेता है। सात्विक अर्थात सदाचारी रहना, अच्छा व्यवहार करना, धार्मिक प्रवृत्ति रखना, मनुष्य ऐसा करता है, लेकिन उसके साथ उसमें वो अपना अहंग जोड़ देता है। वो ये समझने लगता है कि मैं नित्यनेमी हूं, मैं बहुत अच्छा पाठ करता हूं, मैं बहुत अच्छी कथा करता हूं, सब मेरी बात सुनते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चुगली नहीं करता, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं अमृत वेले उठकर नाम सिमरन करता हूं। ये गुण हैं, लेकिन मनुष्य जब ये सोचने लगता है कि वो ये कर रहा है, तब उसमें अहंग की भावना आ जाती है, तो उसके सारे गुण अवगुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अहम भाव, मैं, सात्विक, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसके बाद की जो अवस्था होती है, सात्विक अवस्था में मनुष्य यदि अपने अहम भाव को छोड़ देता है और परमात्मा की परम सत्ता को स्वीकार लेता है और ये कहने लगता है, ये समझने लगता है कि मैं नहीं, ये सब परमात्मा करवा रहे हैं और परमात्मा गुरु के माध्यम से करवा रहे हैं, तब वो मनुष्य चौथे पद में प्रवेश करता है। तुरीयावस्था, आनंदावस्था। गुरुमत में हमारे गुरुओं ने हमें इतनी महान पदवी दे दी है कि हम आनंदावस्था में रहते हैं। सत्संगियों, इसीलिए हम रोज आनंद साहब पढ़ते हैं। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया। आनंदावस्था, तुरीयावस्था। लेकिन इसके लिए सिक्खी पर पाबंद होना आवश्यक होता है। तुरीयावस्था, पीछे हमने विचार किया था कि भक्ति करने पर प्रभु भक्त जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त की जो अवस्था है वो तुरीयावस्था है, वो आनंदावस्था है, चौथा पद है। नानक चौथे पद में सो जन गति पाए, उसकी परम गति होती है। वो जीते जी ही मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त। फिर उसका आवागमन मिट जाता है, 84 लाख जूनियां समाप्त हो जाती हैं, फिर वो ज्योति में समा जाता है। ये चौथा पद है। सत्संगियों, दास ने सुखमणि के आखिरी अर्थ करते समय आप जी के आगे बेनती की थी कि चौथे पद पर 2-4 मिनट बोला जाए। सो आज ये शब्द हमने विचारा। ऐसा करते समय दास ने गलतियां की हैं। दास हाथ जोड़कर इसके लिए माफी मांगता है। इतने वचन परवान करो। भूला चूका के लिए एक बार फिर क्षमा की याचना है। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।